हेलो एवरीवन। आज है ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किचन में भी आने का और कुछ बनाने का, क्योंकि सर्दी वापस हो गई, मुझे थोड़ी कम हुई थी और फिर वापस हो गई। अरजान भी बेचारा बीमार था, मेरी हेल्प कर रहा था। उसको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैंने अपने सारे काम किए। और आज है ना फैज़ान की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और एक बार मेरी या अरजान की होती है ना मुझे चल जाता है, लेकिन फैज़ान की बिल्कुल नहीं, क्योंकि अरजान से भी ज़्यादा मुझे फैज़ान सताते। फिर मैंने वापस से यहाँ पे नाश्ता बनाया, क्योंकि समरीन भी आ गई थी और उसको चाय पाव खाने का मन कर रहा था। और वो भी बीमार है, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही भयंकर वायरल फैला हुआ है सर्दी बुखार का। फिर फैज़ान सूप लेके आ गए, क्योंकि ये मैंडेटरी है ना, अगर सर्दी हो रही है तो ये मनचाओ सूप तो पीना ही है। पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और समरीन को देखो कैसे अपनी नाक पकड़ के घूम रही है, क्योंकि घर में सबको कोल्ड एंड फीवर हो गया। और ये अरजान इतना बड़ा हो गया ना माशाल्लाह, कि दवा देख के अब भागने लगा है। पहले वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता था, सिर्फ रोता था, लेकिन अब देखते ही भाग जाता है। और आज मैंने जिम्मेदारी दी थी सबको दवा पिलाने की, तो पहले अरजान को और फिर ये छोटे बच्चे को। अरजान चला गया था फिर अब्बा के घर, तो मैं यहाँ पे आराम से कॉफ़ी बना रही थी और मैं और समरीन बैठ के अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जब अरजान नहीं होता है तो घर एकदम शांत होता है। लेकिन थोड़े ही देर में अरजान आ गया और वो बता रहा था कि बहुत बाहर बारिश हो रही थी। अरजान आ गया, फिर हम लोग खाना खा रहे थे। समरीन की भी तबीयत ख़राब है तो मैंने उसको यहीं रुका लिया था, लेकिन खाना खाने के बाद वो चली गई अपने घर। और ये आधी रात को अरजान को नमाज़ पढ़ना याद आया। उसने खुद से जा नमाज़ निकाला, टोपी निकाला और बोला मम्मा मैं नमाज़ पढ़ूंगा। फिर वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा था। और फिर फैज़ान भी आ गया, क्योंकि फैज़ान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो लॉग आउट हो गया। कल मिलते हैं।